हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सिंह लगन में अलग अलग भाव में केतु कैसे फल देते हैं। तो सिंह लगन जो है एक्चुअली वो सूर्य का लगन होता है, और राहु केतु जब सूर्य के साथ में बैठते हैं तो ग्रहण दोष वहां पे बना देते हैं, सूर्य को ग्रसित करते हैं। और अगर चंद्र के साथ में है तो चंद्र को भी वो ग्रहण लगाते हैं। इसलिए इस लगन के लिए केतु जो है वो एक प्रकार से मेलिफिक प्लैनेट ही सिद्ध होंगे। लेकिन अपने अपने प्लेसमेंट के हिसाब से केतु यहाँ पे फल देंगे। अगर मित्र राशि में उच्च के हैं तो वो अच्छा फल देंगे। अगर शत्रु राशि में या ग्रहण लगाने वाली राशि में होंगे तो वहां पे वो अच्छे फल नहीं देंगे। तो जानते हैं कि केतु अलग अलग भाव में सिंह लगन में कैसे फल देते हैं। मान लीजिए केतु अगर लगन में पड़े हैं तो यहाँ पे केतु जो है वो सूर्य की राशि में आ जाएंगे, जो कि एक प्रकार से ग्रहण दोष ही माना जाएगा। ये हालांकि ये डायरेक्ट ग्रहण दोष नहीं हुआ जब तक यहाँ पे सूर्य ना हो। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे नहीं भी है तो भी ये सूर्य की राशि है, तो यहाँ पे सूर्य से जो रिलेशन है केतु के वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड रहते हैं, जिसके कारण केतु यहाँ पे पूर्णतः अच्छा फल नहीं देते। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इंसान को। ये इंसान का प्रवृत्ति थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। पति पत्नी में सामंजस्य बना नहीं रहता। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ उलझने, वाद विवाद इस तक की सिचुएशन आ सकती है। अगर केतु यहाँ पे और राहु यहाँ पे बल लेके बैठे हैं तो यहाँ पे फिर फैमिली लाइफ में वो उलझने और दिक्कत परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। डेली वेजेस को भी वो केतु हिट कर सकते हैं, क्योंकि इस केतु की सातवीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ती है, जो कि डेली वेजेस का स्थान है। पति पत्नी में क्लेश मतभेद हो सकते हैं, इंसान को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल मेंटेलिटी का हो जाएगा, जिसके वजह से पति पत्नी में रिलेशन में अड़चने आ सकती है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए ये केतु इतना अच्छा नहीं होगा, फैमिली लाइफ के लिए केतु इतना अच्छा नहीं होगा, और इसके लिए केतु के उपाय हमें करने चाहिए। केतु अपने पंचम दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखेंगे तो वहां पे भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करा सकते हैं। एक दो बार गर्भपात भी संभव है अगर स्त्री की कुंडली में है तो। और केतु भी अगर गुरु की दृष्टि हो जाए तो ऐसा केतु फिर उसके निगेटिव फलों में कमी आ जाती है। ऐसा इंसान संतान प्राप्ति, संतान सुख से संपूर्ण हो सकता है। हायर एजुकेशन में भी उसके व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। लो रोमांस में जाता है तो वहां पे भी उससे परेशानियां आ सकती है। हालांकि गुरु से अगर केतु वहां पे दुष्ट हो तो ये फलों में कमी आ जाएगी, और केतु वहां पे पॉजिटिव बन जाएगा। अपने सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य हाउस को देखा, जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। केतु अपने नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा तो पिता से रिलेशन में कहीं ना कहीं कमी कराएगा। पिता से कोई मतभेद हो उत्पन्न हो सकते हैं, पिता को तकलीफ परेशानियां हो सकती है। और साथ ही साथ में धर्म के क्षेत्र को वो देख रहा है तो धर्मों के कार्यों में बाधाएं आ सकती है, और इंसान का भाग्य उसको कहीं ना कहीं धोखा देने की सिचुएशन बन सकती है। तो ओवरऑल केतु को लगन में इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। उसके उपाय करके आप उसके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अगर केतु द्वितीय भाव में है तो धन कुटुंब वाणी के भाव में वो आ जाएंगे। हालांकि अपने मित्र के राशि में केतु होने की वजह से यहाँ केतु थोड़े बहुत अच्छे फल यहाँ पे दे सकते हैं। इंसान की वाणी को वो कठोर करेंगे, लेकिन इंसान डिप्लोमेटिक तरीके से बात करने वाला होगा, लोगों से अपना काम निकालने वाला होगा, क्योंकि मित्र के राशि में है। बुध की सिचुएशन अच्छी है तो यहाँ पे वो परिवार से जुड़कर काम करने वाला होगा, परिवार से अटैचमेंट इंसान की जरूर होगी। और धन प्राप्ति में भी ऐसा केतु अच्छे फल दे सकता है। अगर बुध पापांक्रांत है या नीच का है तो यहाँ पे केतु के फलों में कमी जरूर आ जाएगी, और यही केतु इंसान के लाइफ में दिक्कत परेशानियों का कारण बन सकता है। तो केतु के यहाँ पे अच्छे फल ज्यादा दिखने को मिलेंगे। अगर बुरे फल है तो वो बुध में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो बुरे फल देखने को मिल सकते हैं। केतु की जो पंचम दृष्टि है वो सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो यहाँ पे शत्रुओं से प्रॉब्लम, कोई ऋण लेगा इंसान तो वो चुकाने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इंसान का जो शरीर है वो रोगों से मुक्त हो सकता है अगर बुध पॉजिटिव पॉजिटिव कंडीशन में है तो। और इंसान को शत्रुओं से भी लाभ होगा अगर बुध अच्छा है तो। केतु अपने सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेंगे। और नवम दृष्टि से केतु देखेंगे कर्म के भाव को, तो कर्मों में नए नए आयाम देंगे, कर्मों में नई नई ऊंचाइयां देंगे, और इंसान को हेल्प करेंगे कि अपने वो कार्यों में अच्छे काम करके आगे बढ़ सके, अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर सके। तो केतु की पोजीशन यहाँ पे डिपेंड करेगी बुध के कंडीशन पर। बुध अच्छा है तो केतु अच्छा फल देगा, अगर बुध पापाक्रांत नीच का है तो वहां पे फलों में कमी कर देगा। केतु अगर तृतीय भाव में हो, यानी कि पराक्रम और परिश्रम के मेहनत मेहनत के भाव में वो आ जाता है,
तो वहाँ पे जो है वो दैत्य गुरु शुक्र की राशि में आएंगे, तो यहाँ पे मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से क्लेश उत्पन्न कराने वाले होंगे। तो यहाँ पे केतु इतना अच्छा फल नहीं देंगे। शुक्र की कंडीशन अच्छी हो तो थोड़े बहुत अच्छे परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये केतु मेहनत में बढ़ोतरी करने वाला ही होगा। केतु की पंचम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेगा तो दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम, पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी के ऊपर इंसान अपना आधिपत्य दिखाने वाला होगा लेकिन पत्नी सुनने वाली नहीं होगी। और अपनी सप्तम दृष्टि से फिर से नाइन्थ हाउस को देखेगा तो वहाँ पे भी पिता से मतभेद हो सकते हैं। साथ ही साथ में भाग्य प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, भाग्य वृद्धि में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। और जो धार्मिक यात्रा है उसमें कुछ अड़चने आ सकती है। फॉरेन ट्रैवल भी इंसान कर सकता है क्योंकि फॉरेन ट्रैवल का ये नाइन्थ हाउस माना जाता है, लेकिन वहां से भी इंसान को कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं होगा। अपनी नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो लाभ के स्थान में देखने के लिए भी इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी लाभ की प्राप्ति के लिए। बड़े भाई बहनों से भी यहाँ पे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों के साथ इंसान का संबंध इतना अच्छा नहीं होगा। केतु की महादशा अंतरदशा रहेगी तब। तो ओवरऑल केतु यहाँ पे मेहनत कराने वाला होता है, परिश्रम कराने वाला होता है, तब जाके इंसान को रिजल्ट वो देता है। तो यहाँ पे केतु के मिक्स्ड रिजल्ट हम कह सकते हैं। केतु अगर चतुर्थ भाव में है तो वो अपने मित्र मंगल के राशि में आ जाते हैं और वो वहाँ पे उच्च के माने जाते हैं, जिसके कारण केतु माता गाड़ी भूमि वाहन रिलेटेड ये अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। माता से रिलेशन अच्छा होता है। मतलब जो आप बड़े घर की अगर कोई चाह करता है तो बड़े घर की प्राप्ति होती है केतु की दशा अंतरदशा में। साथ ही साथ जो बड़े वाहन की इंसान प्राप्ति की चाह करता है वो उसे केतु की महादशा में मिल सकता है, अगर इंसान थोड़ी मेहनत कर ले तो केतु के उच्च के फल यहाँ पे अच्छे ही अधिकतम देखने को मिलते हैं। हालांकि ये केतु जो है ये अपने चतुर्थ दृष्टि से सॉरी चतुर्थ हाउस में बैठकर अपने पंचम दृष्टि से एट हाउस को देखेगा, तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स रिमूव करा देगा, ज्योतिष्य विज्ञान की तरफ इंसान का झुकाव रखेगा, कर्मों में बढ़ोतरी देगा सप्तम दृष्टि से। और ये केतु नवम दृष्टि से फॉरेन लैंड को देख रहा है, तो यहाँ पे फॉरेन जाकर आने का योग बनता है, फॉरेन लैंड से संपत्ति प्राप्त कराने का योग बनता है, लाभ प्राप्ति कराने का योग बनता है। और ये केतु भूमि के स्थान में होने की वजह से और अलगावधि प्लैनेट होने की वजह से फॉरेन सेटलमेंट के भी योग यहाँ पे केतु बनाता है उसकी दशा अंतरदशा में। तो केतु के उच्च के होने की वजह से यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे। मंगल की पोजीशन अच्छी है, मंगल स्ट्रांग है, तो ये केतु के फलों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। केतु अगर पंचम भाव में है तो वो फिर से एक बार उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि धनु राशि में भी केतु उच्च के माने जाते हैं। अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये केतु अच्छा फल देंगे। पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान प्राप्ति से परिपूर्ण इंसान रहता है। और साथ ही साथ में बुद्धि भी उसकी कुशाग्र होती है, डिप्लोमेटिक बुद्धि वाला होता है, डिप्लोमेटिक सोच वाला होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, हमेशा पैसा कमाने की चाह करने वाला, उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाने वाला होता है। और केतु के यहाँ पे पंचम भाव में अच्छे फल हमको देखे जा सकते हैं। केतु जो है वो लो रोमांस में भी अच्छे फल देगा, अगर बचपन में ये दशा महादशा आ जाती है तो हायर एजुकेशन में स्टडी में अच्छा फल देगा, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। केतु अपनी पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि हो सकती है, पिता से बन सकती है। सप्तम भाव से एकादश भाव को देखेगा तो अपने ज्ञान से लाभ प्राप्ति की खोज करने वाला होगा, लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ाने वाला होगा, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे। और अपनी नवम दृष्टि से लगन को देखेगा तो इंसान की पर्सनैलिटी में एक बोल्डनेस ला देगा। वो एक एक व्यवहारिक सोच वाला इंसान को वो बना देगा। तो केतु पंचम भाव में उच्च के बहुत अच्छा फल देते हैं, जैसे कि चतुर्थ भाव में भी हमने देखा था। केतु अगर सिक्स हाउस में हो तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं हाउस गलत होने की वजह से यहाँ पे केतु के इतने अच्छे फल देखे नहीं जाएंगे। और वो क्योंकि शनि के राशि में है तो केतु में एक प्रकार से स्लोनेस आना ये एक लाजमी सी बात होगी। छोटी छोटी मोटी बीमारियां इंसान को लग सकती है, शत्रु भय इंसान को केतु देता है। साथ ही साथ में यहाँ पे सिक्स हाउस में होने की वजह से केतु छोटी मोटी जो दिक्कत परेशानियां भी है, किसी से ऋण लिया कर्जा लिया तो उसको जो चुकाने में परेशानियां भी आ सकती है। तो इस प्रकार के मिक्स्ड रिजल्ट यहाँ पे केतु के मिलेंगे, जिसको हमें उपाय करके हम अच्छे फल पा सकते हैं। केतु अपनी पंचम दृष्टि से ये दशम भाव को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कामों में अड़चने आ सकती है।
इसके लिए इंसान को प्रयत्न करने, मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी नवम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चों में वृद्धि हो सकती है। और धन कुटुंब वाणी के स्थान को नवम दृष्टि से देख रहे हैं तो वहाँ पे कुटुंब से दूर जाकर काम करने का योग बनता है। हालांकि इंसान जॉब कर लेता है, जॉब में उसकी प्रगति भी होती है, लेकिन प्रगति के साथ साथ अड़चने भी उतनी ही आती है, और इसके कारण इंसान को थोड़ा सा स्ट्रेस होना शुरू होता है और बॉडी में कुछ ना कुछ पेन वगैरह इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो केतु के उपाय करके आप इसमें से कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अगर केतु सप्तम भाव में है तो वो फिर से एक बार शनिदेव के राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पे भी केतु के इतने अच्छे फल हमको नहीं देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में तनाव, टेंशन, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो केतु यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। फैमिली लाइफ में रोजी रोजगार में कहीं ना कहीं ग्रोथ देंगे, लेकिन वहाँ पे पेस कम होगी क्योंकि वो शनि की राशि है। पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो लाभ के स्रोत एक से ज्यादा बन सकते हैं। पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट देगा सप्तम दृष्टि से, और नवम दृष्टि से पराक्रम को, छोटे भाई बहनों के सुख को बढ़ाने वाला होगा। तो मिले जुले फल इसमें हमको देखने को मिलेंगे। यही केतु अगर अष्टम भाव में चला जाए तो अष्टम भाव में ये एक प्रकार से जाने की वजह से, ये भाव गलत होने की वजह से यहाँ पे केतु इंसान को इतना अच्छा फल नहीं देगा। अष्टम भाव से रिलेटेड स्ट्रेस, टेंशन बढ़ाएगा। मधुमेह जैसे विकार इंसान को हो सकते हैं अगर गुरु नीच का है, गुरु पापाक्रांत है तो। और इसकी लाइफ स्पैन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एक दो एक्सीडेंट हो सकते हैं जिस कारण इंसान का जान पे बनाए। लेकिन उसमें से इंसान बच के अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेगा अगर गुरु की वहाँ पे दृष्टि है तो। और केतु के उपाय कहीं ना कहीं हम करें जिससे हम ये दुष्परिणामों से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमें केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। केतु के बीज मंत्र का जाप करें, केतु की पूजा करें, केतु का दान करें। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। इंटरनेट भी काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है। केतु अपने पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो वहाँ पे फॉरेन लैंड की सेटलमेंट का योग बन सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे केतु अच्छे फल देंगे। सप्तम दृष्टि से धन कुटुंब वाणी के स्थान को देखेंगे तो वहाँ पे भी कुटुंब से दूर जाने का योग बन सकता है, और साथ ही साथ में धन प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। अपने नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन रिलेटेड यहाँ पे इंसान को प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। माता से रिलेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, माता से मनमुटाव हो सकता है, और बड़े घर बनाने के लिए इंसान को काफ़ी वहाँ पे मतलब रगड़े और टेंशन से गुजरना पड़ सकता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए इंसान को केतु के उपाय अष्टम भाव के लिए जरूर करने चाहिए, ताकि इंसान स्वस्थ, तंदुरुस्त रहे और उसको अच्छे परिणाम प्राप्त हो। केतु अगर नवम भाव में है तो वो मंगल के राशि में फिर से एक बार आ जाएंगे। मंगल की प्लेसमेंट पर वो गुरु की सिचुएशन डिपेंड करेगी। मंगल अच्छा है तो गुरु धार्मिक कार्यों में आकर्षित करने वाले होंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि लगाने वाले होंगे, लेकिन पिता की हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे और पिता से रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं। छोटे भाई, बड़े भाई बहनों के होने के बावजूद भी वहाँ पे मन में असमाधान रहता है, उनसे कुछ ना कुछ वाद उत्पन्न हो सकता है, कुछ ना कुछ झगड़े बचपन में हो सकते हैं। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे राहु और केतु देते हैं। राहु केतु जो है वो अपने पंचम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, टेंशंस मन में जरूर देंगे। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो मेहनती इंसान को बनाएंगे। हालांकि मेहनत करने के बाद उसको फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों से परेशानियां लाएंगे। पंचम भाव को अपने नवम दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे भी संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। केतु अगर दशम भाव में हो तो कैसे फल देंगे? दशम भाव में पड़ा हुआ केतु जो होता है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि में, यानी कि शुक्र के राशि में आएंगे फिर से, और यहाँ पे केतु को नीच कंसिडर किया जाता है। और नीच होने की वजह से कर्मों में बाधाएं आना, कामकाज में दिक्कत परेशानियां आना, बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आना, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं तो उसमें भी दिक्कत परेशानियां आना, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु के बनते हैं। अपने पंचम दृष्टि से सिक्स यानी कि कन्या राशि को, द्वितीय भाव को देखेंगे तो कुटुंब से दूर जाने का योग बनाएगा, वाणी को कठोर करेगा और धन प्राप्ति में भी बाधाएं आएंगी। सप्तम दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा तो माता से रिलेशन में कमी आ जाएगी, और बड़ा घर बनाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने नवम दृष्टि से
सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो हाउस ऑफ कंपटीशन में कहीं ना कहीं लॉस होने के योग बनते हैं, और शत्रुओं से भी इंसान को वो दिक्कत परेशानियां उत्पन्न कराएगा। तो केतु के ओवरऑल दशम भाव में इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे क्योंकि वो नीच के हो जाते हैं। तो शुक्र को स्ट्रांग करना आवश्यक है, साथ ही साथ में केतु के उपाय जरूर करें ताकि इन नीच प्रभाव में कमी आ सके। केतु अगर मिथुन राशि में है तो यहाँ पे भी केतु को कहीं ना कहीं वो नीच का गिना जाता है। तो यहाँ पे नीच के होने की वजह से बड़े भाई बहनों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद है बड़े भाई बहनों से तो कलह उत्पन्न हो सकते हैं, और लाभ प्राप्ति में भी इंसान को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये छोटी मोटी बीमारियों का स्थान भी होता है, इसलिए इंसान को कुछ ना कुछ छोटी मोटी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। और ओवरऑल यहाँ पे 11th हाउस रिलेटेड इतने अच्छे फल नहीं देखे जाएंगे। अपने पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो वहाँ पे भी मेहनती बनाएंगे इंसान को। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है। और नवम दृष्टि से अपने फैमिली लाइफ को देखेंगे तो डेली वेजेस रोजी रोजगार में और फैमिली लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे केतु जरूर देंगे। केतु अगर द्वादश भाव में हो तो वहाँ पे वो खर्चे बढ़ाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि फिर से वो ग्रहण का योग बनता है चंद्रमा की राशि होने की वजह से। तो खर्चों में बढ़ोतरी, छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे जो जेल यात्राएं या फिर फॉरेन में जाकर भी वहाँ पे भी हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू होना और खर्चे बढ़ना, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु बना सकते हैं। पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो वहाँ पे भी माता से रिलेशन में प्रॉब्लम। सप्तम दृष्टि से जो है वो सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो वहाँ से छोटी मोटी बीमारियां, कुछ ना कुछ कर्जा लिया तो कर्जा जल्दी से चुकता ना होना, शत्रुओं से भी कुछ ना कुछ इंसान को बाधाएं आ सकती है। लेकिन वहाँ पे राहु होने की वजह से शत्रुओं को वो कंट्रोल में रखेंगे, शत्रु के ऊपर प्रभावी जरूर रहेंगे। और अष्टम भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो ऑब्स्टेकल्स कामों में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी केतु की, अलग अलग भाव में सिंह लगन में केतु हो तो कैसे फल हम दे सकते हैं। कोई रिलेटेड सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो काफ़ी लोग देख के उसमें से सीख सके। केतु के उपायों के लिए हमने जैसे बताया केतु के बीज मंत्र का जाप, केतु का दान जो करना, केतु देव को प्रणाम करना रोज सुबह भगवान के मंदिर में जाकर, या घर में अगर आपके छोटा सा मंदिर है तो वहाँ पे भी केतु देव का आप मंत्र जाप करके उसको प्रणाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे केतु देव के बुरे परिणामों में कमी आकर आपको आपका लाइफ सुकर और सुलभ हो सकता है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।